एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में सिंह राशि वाले जातकों को क्या शुभ परिणाम शनिदेव देकर जाएंगे या अशुभ परिणाम देंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सिंह राशि के जातक हैं तो क्या शनिदेव का दान आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही शनिदेव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है। दोस्तों, शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है। दोस्तों, यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है, यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं। दोस्तों, इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे। दोस्तों, इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे। दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। सिंह राशि में शनिदेव षष्टम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस दौरान वह आपकी राशि से षष्टम यानी कि रोग व शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी भाव में वह वक्री होने जा रहे हैं। वक्रत्व काल में सिंह राशि वाले जातकों को बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 6th हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, यह रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है। दोस्तों, इसलिए शनिदेव के वक्री होने के कारण आपके जीवन में परेशानियां अधिक बढ़ जाएगी। परेशानियां आपके स्वास्थ्य से संबंधित बढ़ सकती है। इस समय किसी पुराने रोग की बढ़ने की संभावना आपको हो सकती है। आपको तनाव पहले से अधिक आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। वहीं आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव भी महसूस होते हुए नजर आएगा। आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपको कोई पुराने रोग के लक्षण है तो कृपया मेडिकल जाँच अवश्य करवाएं। अपने
अपने खान पान का विशेषकर ध्यान रखें, अन्यथा फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान दोस्तों। और कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष के कारण भी आपको पीड़ा इस समय महसूस होगी। बहुत अधिक शत्रुओं का पराभव बना रहेगा जो कि आपके जीवन में कठिनाई लेकर आपके लिए आएगा। आपके खर्चे पहले से अधिक इस समय बढ़ेंगे दोस्तों। इस समय ना तो किसी को आप कर्जा दें, ना किसी से कर्जा आप ले, अन्यथा फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैसा इस समय डूब सकता है या फिर आप बहुत अधिक कर्ज के शिकार इस समय हो सकते हैं। यह कर्जा आपका चुकता हुआ नजर नहीं आएगा आगे जाकर भी दोस्तों। शनिदेव की 3 दृष्टियां भी होती है। शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं उसका फल तो हमारे जीवन में वह देते ही हैं, और जिस भाव को वह देखते हैं अर्थात जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है उन भाव से रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है हमारे जीवन में दोस्तों। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है दोस्तों। 8वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए वाहन भी आप बहुत अधिक संभल कर चलाएं, अन्यथा फिर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही है। इस समय आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने के योग भी बनेंगे, क्योंकि 12वां हाउस भी हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ाने के योग बनते हैं। सीधा 6, 8, 12 के योग बन रहे हैं, जो कि जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। विदेश से यदि आप कोई कार्य करते हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है या विदेश से लिंक होकर आप कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ेगा दोस्तों। और यदि आप कोई लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो इस लंबी यात्रा को इस समय आप बिल्कुल टाल दें, अन्यथा फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा, और यह यात्रा आपके तनाव का कारण भी बन सकती है फिर जीवन में। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ऐसी खबर आ सकती है जिसकी आपने आशा नहीं की थी दोस्तों। लेकिन 8वां भाव अचानक धन लाभ कराने वाला भाव भी माना जाता है, इसलिए आपको व्यापार जगत में ऐसा अचानक से लाभ की प्राप्ति इस समय होगी जिसकी आपने जीवन में आशा नहीं की थी। जो काम आपका हो जाएगा इस समय अचानक से दोस्तों। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अधिक डिस्टर्ब इस समय रहेगी। आपकी भाग दौड़ इस समय बहुत अधिक हो जाएगी। मानसिक तनाव के शिकार आप इस समय अधिक रहेंगे, लेकिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में भी वृद्धि इस समय अधिक होगी। आप हर कार्य मन लगाकर करेंगे, और यदि आपने हर कार्य मन लगाकर करा, ईमानदारी से करा, तो वह कार्य आपके जीवन में सक्सेस का कारण भी बन सकता है, अर्थात आपको उस समय सक्सेस प्राप्त होगी। यदि आपने बिल्कुल ईमानदारी से अपना जॉब करा, बिल्कुल अपने ईमानदारी से अपना व्यापार करा, तो शनिदेव आपको अच्छा फल भी देंगे इस समय। भाग्य के दृष्टिकोण से आपका धर्म और कर्म से जुड़ी चीज़ों पर विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन आपको विश्वास रखना है। इस समय धार्मिक कार्य आप करेंगे, पूजा पाठ में अपना मन लगाएंगे, तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा इस समय। आप बहुत अधिक अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे और परिवार से भी अपना तालमेल अच्छे से बैठाकर चलेंगे अपने जीवन में, अन्यथा फिर कलेश के कारण आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे दोस्तों। और आवेश में आकर आप नौकरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, फिर अन्यथा जॉब से रिलेटेड परेशानी आपके जीवन में इस समय हो सकती है। हड्डियों से रिलेटेड समस्या आपके जीवन में इस समय अधिक हो सकती है। पैरों से रिलेटेड समस्या इस समय अधिक हो सकती है, तो उन चीज़ों का ध्यान बहुत अधिक रखें आप, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव प्रबल मारक होते हैं, इसलिए वह नेगेटिव रिजल्ट भी ज़्यादा देते हैं सिंह राशि वाले जातकों को, जब उनकी दशा अंतर्दशा चलती है या फिर गोचर में वक्री अवस्था हो तब। बच्चों का पढ़ाई में भी मन इस समय नहीं लगेगा, आलस्य व क्रोध के शिकार अधिक इस समय रहेंगे, इसलिए उनको भी अपना मन बहुत अधिक स्थिर रखने की आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव से रिलेटेड छोटे छोटे उपाय यदि हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो शनिदेव की कृपा हम हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं। नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी दोस्तों। और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है। इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए दोस्तों। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। आप सिंह राशि के जातक हैं तो शनिदेव का दान तो आपको बिल्कुल करना है। इस वक्रतु काल में शनि का दान आप जरूर करें। काले नीले वस्त्रों का दान आप विशेष कर करें दोस्तों। किसी भी गरीब को आप वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। लोहे का दान इस समय आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। और सरसों के तेल का दान आप विशेष कर करें दोस्तों। किसी भी जरूरतमंद को यह दान आप कर सकते हैं। काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं आप। काले चनों का दान इस समय आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आप हर शनिवार को जलाएंगे तो भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दीन दुखियों की मदद यदि आप करते रहेंगे तो भी शनिदेव आपको अच्छा फल अपने जीवन में वह देंगे दोस्तों। दीन दुखियों की मदद अवश्य करिए, बड़ों का सम्मान अवश्य करिए, अपने से लेबर क्लास का सम्मान भी आप करिए, उनसे रिलेशनशिप आप अपना अच्छा बना कर रखें दोस्तों, तो शनिदेव आपको ज़रूर अच्छा फल अपने जीवन में देंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।